आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की और बाइबल भवन क्रिश्चियन फेलोशिप चंडीगढ़ की मसीह संगति कलीसिया में आप सभी का हम स्वागत करते हैं और ख्रिस्त जयंती आप सबको मुबारक हो। आइए आज की जो सभा है उसको हम लोग शुरुआत करेंगे और परमेश्वर के वचन पाठ करते हुए आज की सभा को हम शुरुआत करेंगे और हमारे साथ खोल सकते हैं भजन के पाठ में से 100 और यहाँ पे लिखा हुआ है, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार करते हुए उसके सम्मुख आओ, जान लो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हम सबको बनाया और हम उसके हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चारागाह की भेड़ें हैं। उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसे धन्यवाद दो और उसके नाम को धन्य कहो। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर प्रत्येक को आशीष मिले। आइए हम जो है प्रार्थना में चले। खुदावन यीशु मसीह, आपका हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी कि आपने इस दिन को प्रभु, बड़े दिन को प्रभु आपने दिया प्रभु, और बड़े आनंद के साथ प्रभु जिस प्रकार से प्रभु गडरिए रात में प्रभु आपके सामने ताप रहे थे प्रभु, और बड़े आनंद के साथ प्रभु आपके स्वर्गदूत आके प्रभु उनके बीच में प्यारे प्रभु बड़े आनंद का सुसमाचार को सुनाया प्रभु, जो प्रभु जगत का मुक्तिदाता उद्धार करता यीशु मसीह प्रभु हमारे जीवन में हम सभी के बीच में आया प्रभु। इसके लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज की आराधना, आज की प्रार्थना को प्रभु तेरे हम पवित्र हाथ में हम सौंपते हैं प्रभु, आज के वचन को भी तेरे हाथ में हम सौंपते हैं प्रभु। आज की सभा पे प्रभु आपके अनुग्रह, आपकी दया हम मांगते हैं प्यारे खुदावन। सारी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ये समय रहेगा कि हम परमेश्वर के नाम की स्तुति और बड़ाई करेंगे और बहन गीता की टीम हमारे बीच में आएंगे और हम सबों को आराधना में अगुवाई करेंगे। आप सभी को हमारी तरफ से जय मसीह की और क्रिसमस की हार्दिक शुभकामना। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज के आनंद के दिन को हमारे जीवन में दिया ताकि हम उस आनंद को मना सके। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और उस आनंद को मनाते हुए गीत को गाते हैं। शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह
गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। हालेलुया। आप सभी को हमारी टीम की तरफ से क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामना, और ये क्रिसमस आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बहुत सारी बरकतों को लेकर आए। आइए हम सब गीत गाते हैं, शुभकामना शुभकामना सबको शुभकामना। शुभकामना शुभकामना सबको शुभकामना, शुभकामना शुभकामना सबको शुभकामना। आज की शुभ घड़ी, हैप्पी क्रिसमस क्रिसमस क्रिसमस। शुभकामना शुभकामना सबको शुभकामना, शुभकामना शुभकामना सबको शुभकामना। जीवन की खुशियाँ प्यार की लड़ियाँ बनी रहे सदा, मधुर तराने फूलों की गुंजन गूंजती रहे सदा। जीवन की खुशियाँ प्यार की लड़ियाँ बनी रहे सदा, मधुर तराने फूलों की गुंजन गूंजती रहे सदा। कामना है
तरफ से एक बार फिर से क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु आज के दिन में आप सबको बहुत आशीष दे। सब कुछ धन्यवाद देते हैं कि गीतों के लिए, आराधना के लिए, और परमेश्वर का हम धन्यवादी है। और आइए जो है हम आराधना के अगले भाग में चले, और ये समय रहेगा कि DVI टीम और DVI स्टूडेंट के माध्यम से जो है डांस का प्रोग्राम है, इसके लिए हम जो है इसके आगे हम चलेंगे, और परमेश्वर हम सबों को इस डांस के माध्यम से जो है आशीषित करे। ਜਦੋਂ ਮੱਖੀਆਂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੱਖੀਆਂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਲੈ ਲਏ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਲੈ ਲਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਬੜੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਸਾਰਾ सारा कुछ बदल गया। जदों मक्खियां मसीह नाल लड़ियां सारा कुछ बदल गया। बदल गया मेरा उठना बहना, बदल गया मेरा पीना खाना। बदल गया मेरा उठना बहना, बदल गया मेरा पीना खाना। कभी ना खुलन मेरे रब्बा, कभी ना खुलन मेरे रब्बा। प्यार दिया हाथ कड़ियां के सारा कुछ, के सारा कुछ, हाँ के सारा कुछ बदल गया। जदों मक्खियां मसीह नाल लड़ियां सारा कुछ बदल गया। जब तो सज्जन मिल गए सोने, खुशियां ही खुशियां मुक गए रोने। हाँ जब तो सज्जन मिल गए सोने, खुशियां ही खुशियां मुक गए रोने। कदी मेरे नैना दे विच, कदी मेरे नैना दे विच सी हजूआं दियां चढ़ियां। के सारा कुछ, के सारा कुछ, के सारा कुछ बदल गया। जदों मक्खियां मसीह नाल लड़ियां सारा कुछ बदल गया।
सारा कुछ बदल गया जदों अखियां मसीह नाल लड़िया सारा कुछ बदल गया उसने मैनू कोल बुलाया अथरू पूंजे गल नाल लाया उसने मैनू कोल बुलाया अथरू पूंजे गल नाल लाया डिग डिग जांदी सूफी में मैं मर मर जांदी सूफी में मैं उसदे आसरे खड़ियां वा सारा कुछ के सारा कुछ बदल गया जदों अखियां मसीह नाल लड़िया सारा कुछ बदल गया धन्यवाद देते हैं डांस के प्रोग्राम के लिए, बहनों के लिए धन्यवाद ही है। और आइए जो है हम आराधना के अगले भाग में चले और ये समय रहेगा कि हम लोग जो है अपने भारत देश के लिए प्रार्थना में चलेंगे। और आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि पिता परमेश्वर आपने हम सभी को प्रभु अपने भारत देश में सुरक्षित रखा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जितने भी प्रभु उच्च कोटि में प्रभु जो पिता परमेश्वर कार्यरत कार्य कर रहे हैं प्यारे प्रभु, उनके लिए हमारी प्रार्थना है प्रभु कि पिता परमेश्वर उन्हें अपनी बुद्धि और स्वज्ञान से परिपूर्ण करे ताकि इस भारत देश को प्रभु संचालित करने में प्रभु वो अगुवाई कर सके प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हमारी भारत देश में अपनी प्रेम और अपनी करुणा प्रभु इस देश पर बनाए रखे प्रभु जी। और हर एक लोगों के लिए पिता परमेश्वर इस क्रिसमस के जो सीजन है प्रभु, इसमें प्रभु वो आनंदित हो प्रभु और पूरे देश प्रभु आनंद में होने पाए प्रभु, इसके लिए हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आपका आनंद और प्रेम पिता पूरे भारतवर्ष में बनाए रखे प्यारे प्रभु जी, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु, ये हमारी दुआ है पिता परमेश्वर। आप सहायता करें, मदद करें प्यारे प्रभु जी। और इस विनती को आपके मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रार्थना के लिए। हमारे देश के लिए हम लोगों ने प्रार्थना किया और ये समय रहेगा कि हम आराधना के अगले भाग में चले। और ये समय है कि हम लोग जो है ट्यूशन क्लास के बच्चों के द्वारा से जो है हम लोग डांस को देखेंगे। और वो हमारे मध्य में ट्यूशन सीखने के लिए आते हैं और वो हमारे मध्य में जो है डांस को लेके आएंगे और इससे परमेश्वर की महिमा हो।
हम धन्यवाद करते हैं ट्यूशन के बच्चों के नृत्य के लिए जो उन्होंने हमारे बीच में रखा। और इसके बाद जो है हम प्रोग्राम के अगले भाग में चलेंगे और ये समय रहेगा कि हम सेजल के माध्यम से जो है एक डांस को फिर से हम लोग देखेंगे और उनको आमंत्रित करेंगे कि हमारे बीच में आएंगे और जो है सेजल अपनी डांस को जो है हमारे मध्य में रखेंगे। आपका हम धन्यवाद करते हैं। और आइए जो है ये समय रहेगा कि हम लोग परमेश्वर के वचन से सुनने जाएं और जो है बाइबल भवन क्रिश्चियन फेलोशिप चंडीगढ़ की कलीसिया के पासवान पास्टर सुरेश को हम लोग आमंत्रित करेंगे कि वो आएंगे और ख्रिस्त जन्मोत्सव के साथ में जो है परमेश्वर के वचन को हमारे मध्य में रखेंगे।
प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है आज के इस दिन के लिए कि उसने हमें दिया है। विशेषकर जब हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं, मेरे साथ आप निकालें लूका 2 अध्याय 1 पद से लेकर के 20 पद आज हम पढ़ेंगे और इस वचन से सीखेंगे। मेरे साथ आप निकालें लूका 2 अध्याय 1 पद से लेकर के 20 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब कुरनेलियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। पद 8, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पाओगे। तब एकाएक उस स्वरूप के साथ स्वरूपों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वरूप उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही और गडरियों जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता के इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम प्रभु आपके भवन में जाएं और आपके वचन के द्वारा से आशीष को प्राप्त करें। धन्यवाद प्रभु आज के इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है, हम आपके वचन से देखें। बहुत आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता करें, मदद करें, हम आपके वचन को साफ साफ देख सके, विशेषकर आपके आने के उद्देश्य को हम देख सके, समझ सके, उस पर विचार कर सके। धन्यवाद परमेश्वर पिता इस क्रिसमस के समय के लिए जो आपने हमें दिया है। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। जो हमें देख रहे हैं प्रभु, ऑनलाइन देख रहे हैं और जो यहाँ पर हैं, सबों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं आपकी बड़ी आशीष प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रार्थना सुनने के लिए, ये विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। कृपया अपने स्थान में बैठ जाएं। आज हमने पढ़ा लूका 2 अध्याय 1 पद से लेकर के 20 पद। यहाँ पर जो लूका है वो इस बात को लिखता है यीशु मसीह के जन्म के बारे में। वास्तव में यीशु का जन्म जो हुआ है वो परमेश्वर के योजना के तहत हुआ है। हम बहुत बार सोचते हैं कि यीशु का जन्म क्यों हुआ है, क्या क्रिसमस जो है वो यीशु मसीह के जन्म का जो उत्सव है वही मात्र है,
जैसे आम लोगों के जन्मदिन को हम सेलिब्रेट करते हैं वैसा ही है? नहीं, वैसा नहीं है। यीशु का जन्म एक योजना के तहत हुआ था, और ये योजना कोई और नहीं, परमेश्वर ने, जिसने हमें और आपको बनाया है। उसने ये योजना बनाई और उस योजना के तहत यीशु मसीह को हमारे लिए और आपके लिए, आपके उद्धार के लिए यीशु मसीह को भेजा। और वास्तव में ये वही यीशु मसीह है जो परमेश्वर है। यूहन्ना 1 अध्याय के 1 पद में यूहन्ना कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वही परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, उसमें से कोई भी वस्तु बिना उसके उत्पन्न नहीं हुई। वास्तव में हम इस बात को देखते हैं कि जो यीशु मसीह है वो स्वयं परमेश्वर है। वही हमारे बीच में डेरा किया, आत्मा और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के हमारे बीच में डेरा किया। उसी यीशु मसीह के जन्म के बारे में हम क्रिसमस में सेलिब्रेट करते हैं। आज हम जो ये खंड हमने लिया है, इस खंड में हम देखेंगे कि यीशु हमारा उद्धार करता है। जिस विषय पर बात करेंगे वो है यीशु हमारा उद्धार करता है। आज से लगभग 2000 साल पहले यीशु मसीह इस संसार में जन्म लिया, और जन्म चरनी में हुआ, गौशाले में हुआ। उस समय लोगों ने उस जन्म को उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया। देखिए, ये जन्म इतना महत्वपूर्ण था कि उसके द्वारा से हमारा और आपका और पूरे संसार का उद्धार होगा। लेकिन लोगों ने, उस समय रोमी साम्राज्य का राज्य था, उस समय लोगों ने उस जन्म को महत्व नहीं दिया। लेकिन ये जन्म जो था यीशु का, जो उद्धार करता है, इसका जो जन्म था बहुत ही महत्वपूर्ण था हमारे लिए, आपके लिए और पूरे संसार के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और मायने रखता है। ये कोई अचानक से घटने वाली घटना नहीं है, परंतु एक योजना के तहत यीशु मसीह का जन्म हुआ है। उत्पत्ति की जो पुस्तक हम पढ़ते हैं, शुरुआती में ही हम इस बात को देखते हैं कि सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। आदम हवा को भी परमेश्वर ने बनाया, और आदम हवा ने जब पाप कर लिया तो परमेश्वर के संगति से क्या हो गए, वो दूर हो गए। और परमेश्वर तो संगति रखने वाला परमेश्वर है, वो चाहता है कि मनुष्यों के साथ संगति करे। लेकिन आदम हवा ने परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन करके परमेश्वर से दूर छिप गए झाड़ियों के पीछे। जब परमेश्वर संगति करने का आया और पूछा, आदम तुम कहाँ हो? बोला, मैं झाड़ियों के पीछे हूं। और वो दूरियां मनुष्य ने स्वयं अपना ली थी परमेश्वर के विरुद्ध पाप करके। जो दूरी हो गई थी, वो संगति जो टूट गई थी, परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य के साथ फिर से संगति करे, क्योंकि परमेश्वर संगति रखने वाला परमेश्वर है। मनुष्य के पास ऐसे कोई इंतजाम नहीं है, ऐसी कोई योजना नहीं है कि वो परमेश्वर के साथ वो संगति रख सके, क्योंकि मनुष्य तो पाप भी है और वो पाप में पड़ गया। परमेश्वर तो पवित्र है और दोनों के साथ मेल नहीं हो सकता। अब वो दोनों के साथ संगति नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उत्पत्ति 3:15 में पहल करी और योजना बनाई कि मनुष्य के अपराधों को वो क्षमा करे और उन्हें जीवन दे, और वो यीशु मसीह के बारे में वो योजना है। यशायाह की पुस्तक 7 अध्याय का 14 पद हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम पाते हैं यशायाह भविष्यवाणी करता है यीशु मसीह के विषय में। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं यशायाह 7 अध्याय का 14 पद। यहां पर लिखा हुआ है, इस कारण प्रभु आप भी तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो,
एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र को जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। यहाँ पर इस जो जन्म हुआ है यीशु मसीह का, ये उसी इम्मानुएल के विषय में बात है जिसके विषय में आज हम देख रहे हैं, हम और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये वही इम्मानुएल जो परमेश्वर हमारे साथ है, इम्मानुएल का जो अर्थ है, और उसी के विषय में हम यहाँ पर देख रहे हैं। रोमी साम्राज्य ने उस जन्म को, वहां के लोगों ने यीशु के जन्म को साधारण बात समझी। उसके जन्म के लिए कोई भी इंतजाम नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए प्रबंध किया। हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर ने प्रबंध करी। क्यों? क्योंकि वो चाहता है वो हमसे संगति करे। जैसे कि हमने देखा, हमने सुना कि मनुष्य के पास कोई भी वस्तु और योजना नहीं है कि वो परमेश्वर के साथ संगति करे, लेकिन परमेश्वर ने पहल करी। और यहाँ पर हम देखते हैं वो पहल किस तरह से हुआ। पहले तो जो स्वर्गदूत है मरियम के पास जाता है और उसे बताता है कि तू गर्भवती होगी और तू क्या होगी, एक पुत्र को जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखेगी। यहाँ पर विशेषकर आप देख सकते हैं लूका 1 अध्याय के 31 पद में जो स्वर्गदूत है मरियम को बताता है और कहता है, देख तू गर्भवती होगी और तेरे पुत्र उत्पन्न होगा तो उसका नाम यीशु रखना। 32 पद में लिखा है, वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। 33 पद में, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। ये यीशु मसीह के विषय में स्वर्गदूतों ने आकर के बताया मरियम को। और यहाँ पर हम देखते हैं इस खंड में लूका 2 अध्याय 1 से 20 पद में कि यीशु मसीह का जन्म हो जाता है। 7 पद में यहाँ पर लिखा है, और वह अपना परोठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। वास्तव में यीशु मसीह के पास कोई जगह नहीं थी। उस मरियम के पास, यूसुफ के पास जो गणना करने के लिए, नाम लिखवाने के लिए गए हुए थे बैतलहम में, उनको रहने के लिए वह स्थान नहीं थी। गौशाले में यीशु मसीह का जन्म हुआ। उस योजना जो परमेश्वर ने मनुष्य के उद्धार के लिए बनाई, वो योजना का जन्म गौशाले और चरनी में हुआ। हम और आप शायद सोच रहे होंगे कि परमेश्वर इतना महान है, जब योजना बनाएगा किसी महान के घर में एक महान व्यक्ति पैदा होगा। लेकिन वहां तो वो चरनी में एक महान व्यक्ति पैदा हुआ जो हमारा और आपका और संसार का उद्धार करता है। ये यीशु मसीह। हम सब होता है इस बात को देखते हैं कि जो यीशु मसीह है, उसका जो जन्म है, उसको क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा नहीं है। यीशु मसीह की जो जन्म का जो उत्सव है, यीशु मसीह के जन्म का जो आनंद है, वो पूरे संसार के लिए, केवल क्रिश्चियन लोगों के लिए, मसीही लोगों के लिए नहीं, परंतु यीशु मसीह के जन्म का जो आनंद है वो पूरे संसार के लिए है। क्योंकि जो मनुष्य है अपने आनंद को खो चुका है। जो परमेश्वर के साथ संगति रखने का जो आनंद था वो खो चुका है, और परमेश्वर उस आनंद को पूरा फिर से करने के लिए संसार में आया यीशु मसीह के रूप में। हम कई बार सोचते हैं कि मनुष्य का जो आनंद है संसारिक चीजों में है। हम बहुत बार अपनी चिंता करते हैं संसार की बातों को लेकर के, संसार की वस्तुओं को लेकर के, लेकिन परमेश्वर तो कोई और ही चिंता करता है। अभी आपके सामने पढ़ा गया है यशायाह 7 अध्याय का 14 पद। उससे पहले आप देखेंगे यशायाह 7 अध्याय के 1 पद से लेकर के 14 पद के बीच में देखेंगे, आप देखने पाएंगे जो आहाज राजा है वो बहुत ही डरा हुआ होता है।
वो बहुत ही डरा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे उसे नाश करने के लिए, उसके राज्य को तबाह करने के लिए दो सेनाओं ने क्या है, संधि आपस में कर ली थी। अरामियों ने और अप्रेमियों ने, दोनों ने क्या कर ली थी? संधि कर ली थी। और इसी कारण से आहाज राजा का जो मन था, वो हृदय था, वो कपा गया था। वो पत्ते के समान उधर गए थे। जैसे हवा चलती है और पत्ता हिल जाता है, वैसे उनके हृदय क्या हो गए थे? हिल गए थे। इतना डर उनके अंदर बैठ गया था, इवन उनके प्रजा के लोगों के अंदर भी, कि अरामियों ने और अप्रेमियों ने क्या क्या है? संधि कर लिया है। जो आहाज राजा होता है वो अपनी मृत्यु के विषय में डरता है, अपने राज्य की और अपने प्रजा के मृत्यु के विषय में, उसके नाश के विषय में चिंतित होते हैं। देखिए, परमेश्वर तो चाहता है हमें क्या है? अनंत जीवन मिले। वो हमारे शरीर के साथ साथ हमारे आत्मिक चिंता करता है, और वो चाहता है कि हम क्या करें? आत्मिक जो अनंत काल का जीवन है उसे प्राप्त करें। क्योंकि परमेश्वर क्या है? अनंत काल का परमेश्वर है। वो अल्फा है और वो ओमेगा है, वही शुरुआत है और वही अंत है। उसने पूरी कायनात को बनाया, और वो हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर है। और वो चाहता है मनुष्य के साथ संगति करे। जबकि मनुष्य पाप में पड़ गया और उसका जो जीवन है क्षण भर का हो गया। भजन की पुस्तक पढ़ते तो हम इस बात को पाते हैं कि मनुष्य का जीवन घास के फूल के समान है, जो सुबह खिलता है और शाम को मुरझा जाता है। तो कैसे परमेश्वर मनुष्य का संगति करे? तो परमेश्वर ने क्या किया? अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, ताकि वो अनंत जीवन को प्राप्त करे, ताकि परमेश्वर जो अनंत काल का है, दोनों मनुष्य और परमेश्वर संगति कर सके। आइए हम इस बात पर आगे बढ़े, देखें कि यीशु का आना हमारे लिए क्या मायने रखता है। पहली जो बात है वो है मनुष्यों में अनंत शांति देने के लिए आया। जो प्रभु यीशु मसीह है वो मनुष्यों को अनंत शांति देने के लिए आया। और इस शांति की जो गीत है यहां पर स्वर्गदूतों ने क्या किया? गाया। आप लूका 2 अध्याय के 14 पद में देख सकते हैं। वहां पर लिखा है, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न हो शांति हो। और यीशु मसीह के विषय में बात करें, यीशु मसीह वो शांति का राजकुमार है। वो इसीलिए आया ताकि हमारे अंदर, हमारे हृदय में क्या हो? शांति हो। वो हमें, आपको और पूरे संसार को वो अनंत शांति देने के लिए इस संसार में आया। जो शांति है जो परमेश्वर की ओर से है वो सच्ची शांति है, और वो यीशु मसीह देने के संसार में आए कि हम अनंत शांति को प्राप्त करें। दूसरी बात जो है वो पापों को क्षमा करने के लिए आए। जो यीशु मसीह है वो है हमारे पापों को, अपराधों को क्षमा करने के लिए इस संसार में आए। मरकुस 2:17 में यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, भले चंगों के वैद्य की आवश्यकता नहीं है परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। वास्तव में जो यीशु मसीह का जो जन्म हुआ है वो है पापियों को बुलाने के लिए। वो इसलिए बुलाने के लिए क्योंकि परमेश्वर के साथ हम और आप संगति कर सके। परमेश्वर पवित्र है, जब तक हम पवित्र ना होंगे तब तक हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह को संसार में आना पड़ा और क्रूस पर बलिदान होना पड़ा, ताकि हम और आप अपने पापों से क्षमा प्राप्त कर सके। यदि मेरे साथ आप निकाले पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 9 पद, वहां पर लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी। वास्तव में यीशु मसीह इसीलिए आए थे कि हम
उसके द्वारा से, यीशु मसीह के द्वारा से अपने पापों की क्षमा प्राप्त करें। लेकिन यूहन्ना यहाँ पे कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो हमारे पापों को वो क्षमा करता है और हमारे अधर्मों से क्या करता है, हमें शुद्ध करता है। हमें और आपको यीशु मसीह क्या करता है, हमारे अपराधों को क्षमा कर देता है ताकि हम और आप जीवन पाए, अनंत काल का जीवन पाए, उसके साथ संगति कर सके। तीसरी बात जो है वो हमें अनंत जीवन देने के लिए आया था। यीशु मसीह का जो जन्म हुआ वो है हमारे लिए और आपके लिए अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए। यीशु मसीह चाहता है कि हम और आप और पूरा संसार अनंत जीवन को प्राप्त करें। यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास रखे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। यदि हम और आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारा और आपका अनंत जीवन है, क्योंकि उस पर विश्वास करने के द्वारा से हम और आप जीवन प्राप्त करते हैं, वो अनंत काल का। क्यों अनंत काल का जीवन की आवश्यकता है? क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है अनंत काल का है और वो चाहता है हम और आप उसके साथ संगति रखें। हम और आप जब उसका संगति रखते हैं तो हम अनंत काल के जीवन को प्राप्त करते हैं। जब हम अनंत काल का जीवन प्राप्त कर लेंगे तभी हम उसके साथ संगति रखने पाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह का जन्म इस संसार में हुआ ताकि हम और आप अनंत जीवन को प्राप्त करें। हमने 3 बातों को यहाँ पर देखा। यीशु मसीह हमें और आपको और संसार को शांति देने के लिए आए, अनंत शांति। यीशु मसीह हमारे और आपके और संसार के पापों को क्षमा करने के लिए आए। यीशु मसीह हमें और आपको और संसार को अनंत जीवन देने के लिए आए। यदि हम देखें लूका 2 अध्याय का 10 पद यहाँ पर लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। वास्तव में ये जो मसीह प्रभु है ये हमारे लिए, आपके लिए और पूरे संसार के लिए है। ये सुसमाचार, आनंद का सुसमाचार ये सबके लिए है कि सब लोग क्या करें, अपने जीवन में अनंत शांति को प्राप्त करें, सब लोग अपने जीवन में पापों से क्षमा प्राप्त करें और सब लोग अनंत जीवन को प्राप्त करें। कि यीशु मसीह इसीलिए संसार में आए और इसी आने के उद्देश्य को हम और आप और पूरा संसार क्रिसमस के रूप में सेलिब्रेट करता है और इस बात की पुष्टि करता है कि यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है वो इस संसार में आया। ये पुष्टि जो है ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखे स्वर्गदूतों ने क्या किया, जब गलीलियों को बताया तुम्हारे लिए क्या है, एक उद्धारकर्ता जन्मा है, डरो मत, मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूं जो सबके लिए कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु। और इस बात की पुष्टि करने के लिए स्वर्गदूतों ने क्या किया, बैतलहम गए, 16 पद में यहाँ पे लिखा है, और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। और वो गए, पुष्टि करी जाकर के कि वास्तव में जो बातें हुई है वो सत्य है या नहीं। वास्तव में बातें क्या है, सत्य है। इस सत्य की पुष्टि गलीलियों ने करी और उसके बाद 20 पद में लिखा है, और गलीलियों जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। जो स्वर्गदूत थे उनकी बातों पर उन्होंने विश्वास किया और जाकर के देखा कि यीशु वास्तव में मरियम के साथ चरनी में है, और इस बात पर विश्वास किया सुन करके और देखकर, सुना भी और देखा भी, और उसके बाद परमेश्वर की स्तुति करने लगे।
और इसी जो यीशु का जन्म है, जो हमारा उद्धार करता है, उसी के विषय में लोगों ने सुना, हमें सुनाया, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी जब तक यीशु मसीह संसार में नहीं आ जाएगा तब तक ये फिर चलता ही रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह हमें और आपको ले जाने के लिए दोबारा संसार में आएंगे, क्योंकि वो जीवन देने के लिए ही आए थे। हम और आप इस क्रिसमस के समय में इस खंड से क्या सीख सकते हैं? जो हमने देखा, जो परमेश्वर की योजना उद्धारकर्ता के विषय में, वो योजना अद्भुत योजना थी, पहले से बना दी गई थी मनुष्य के उद्धार के लिए। आइए हम और आप परमेश्वर की योजना को स्वीकार करें जो यीशु मसीह में पूरी होती। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु आपका उद्धार करता है, तो वास्तव में वो आपको अनंत शांति देगा, आपके अपराध क्षमा किए जाएंगे और आप अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे और परमेश्वर के साथ अनंत काल तक सहभागिता में शामिल हो जाएंगे। परमेश्वर आपको इस क्रिसमस के समय में आशीष प्रदान करें। आइए हम आशीष वचन को रिसीव करें। कृपया आप अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुग रहे। आमीन। जय मसीह की। बीबीआई चंडीगढ़ अनुग्रहाश्रम और बीबीसीएफ चंडीगढ़ के टीम की तरफ से आप सभी को क्रिसमस और नए साल की ढेर सारी बधाई। परमेश्वर आप सभी को आशीष प्रदान करे। मैरी क्रिसमस।